जन आशीर्वाद यात्रा से सियासी हलचल इस समय हरियाणा में तेज हो रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा सुर्खियों में है और साथ ही सुर्खियों में सतह पर आती बीजेपी के अंदर खाने चल रही गुटबाजी और खींचतान भी। भूपेंद्र यादव की दक्षिण हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा राव इंद्रजीत के समर्थकों को इतनी खटकी कि आज अखबार में विज्ञापन निकल गए। इंद्रजीत के समर्थक इस यात्रा को साजिश करार दे रहे हैं, इसे सोची समझी रणनीति मान रहे हैं, जिसके तहत राव इंद्रजीत सिंह को दरकिनार किया जा रहा है। बड़ी बहस में आज इसी दांवपेच को समझने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आप सभी का बहुत स्वागत। वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पानीपत स्टूडियो से हमारे साथ। सुदेश कटारिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत सर। अश्विनी शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हिसार स्टूडियो से हमारे साथ, और ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत। इस दांवपेच को समझने की कोशिश करेंगे कि जन आशीर्वाद यात्रा और भूपेंद्र यादव वर्सेस राव इंद्रजीत के बीच क्या कुछ हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। लेकिन पहले रिपोर्ट नजर डाल लेते हैं। 30 वर्षों के लंबे अरसे के बाद प्रदेश के अहिरवाल में एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में इलाके के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री की उपाधि से नवाजा गया। इसे लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन यानी आज जिला रेवाड़ी के कापड़ीवास, मसानी और रेवाड़ी से लेकर नारनौल तक 17 स्थानों पर भाजपाइयों ने उनका बड़े जोशो खरोश के साथ भव्य स्वागत किया। लेकिन जिला रेवाड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने से पहले एक समाचार पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाया गया एक विज्ञापन सियासी चर्चा का विषय बन गया, जिसमें राव की ओर से चंद लाइनों में लिखा है कि ना मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। पहली रिपोर्ट। रेवाड़ी जिले के गांव मसानी में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संगठन में रहते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक प्रयासों और कर्तव्यों को बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाया है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हैं और आश्वासन देता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही जनता के हर पैमाने पर खरी उतरी हैं। ओबीसी में आरक्षण की बात हो या फिर नौकरियों में पारदर्शिता, पहले की सरकारों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटों की तरह ही बेटियों को भी आगे आना चाहिए और सरकार उनकी बेहतर शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का मंत्र सब लोगों के बीच में जाए, और अब तो बेटियां अच्छे पढ़ रही हैं, लड़कों की भी शिक्षा में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ताकि वो भी मेरिट में ज्यादा अच्छा नंबर लाए। लड़के और लड़की दोनों बराबर तरीके से शिक्षा में आगे बढ़े, समाज में आगे बढ़े, कुरीति से लड़े, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो हमारा संकल्पना चल रही है, उस सब में हम साथ मिलकर साथ लगे। ये जन आशीर्वाद यात्रा को आगे लंबा जाना है। समाचार पत्र में राव समर्थकों की ओर से जो विज्ञापन दिया गया है उस पर टिप्पणी करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि भले ही सत्ता का फायदा उठाते हुए किसी ने किसी की टिकट कटवा दी हो, लेकिन इन्हें आज तक पार्टी की तरफ से निलंबन पत्र नहीं मिला। ये उस समय भी निर्दलीय उम्मीदवार हुए, असली भाजपा से चुनाव लड़े थे, तो घर वापसी का सवाल ही नहीं है। रहा सवाल विज्ञापन का, अगर राव इंद्रजीत मजबूत हैं और नहीं गिरेंगे, लेकिन जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। देखिए, आज जो है अहिरवाल का बेटा अपनी यात्रा लेके आ रहा है। उनके जन आशीर्वाद यात्रा का नाम है, वो सबका आशीर्वाद लेने के लिए, जन जन का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और बड़ी तादाद के अंदर अभी जो है कापड़ीवास से उनका अभिनंदन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, और 300 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ रिलायंस के पेट्रोल पंप से वो वहाँ से यहाँ मसानी तक उनको लेके आया जा रहा है। तो बहुत भव्य स्वागत हो रहा है, और यहाँ से आगे के भी जितने भी कार्यक्रम हैं वो भी भव्य स्वागत के हैं, क्योंकि लोगों में उत्साह है कि उनका बेटा केंद्र में मंत्री बन के 30 साल के बाद, राव वीरेंद्र साहब 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री थे, उसके बाद कोई इस धरती का बेटा केंद्रीय मंत्री बन के आ रहा है। इसलिए जन जन के अंदर जो है उत्साह है, और अपने बेटे का स्वागत करने के लिए ये पूरा दक्षिण हरियाणा उमड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता एवं हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
समाचार में छपे विज्ञापन के बारे में पूछा गया तो वो जानकारी ना होने की बात कहकर चुप्पी साध गए। आज मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत पुराने मित्र, जो लगभग मेरे पास सप्ताह में एक बार आया करते, आज मुझे ये खुशी है कि वो केंद्र में मंत्री बने हैं और क्योंकि मेरे गांव में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। जहां तक घर वापसी की बात कर रहे हो, मैं आपको सूचित करूं, विधिवत, और मैंने पहले भी कहा था, मुझे कोई निलंबन का लेटर नहीं मिला आज तक। मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया और चुनाव जो लड़ा, आपको याद होगा, असली भाजपा के नाम पे लड़ा था मैं, तो मैं भाजपा से बाहर कभी रहा नहीं। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और उनके समर्थकों ने पूरी तरह दूरी बनाए रखी, लेकिन रेवाड़ी के रामपुरा हाउस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के रात्रि भोज के दौरान अहिरवाल की राजनीति क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। श्याम बाटला, रेवाड़ी। तो 2 दिन से दक्षिण हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन यह यात्रा अब खटक गई है राव इंद्रजीत के समर्थकों को। सबसे पहले सुदेश कटारिया जी, आपके पास आते हुए ये बताइए कि वास्तव में ये जो यात्रा है, क्या ये खटक गई है राव इंद्रजीत के समर्थकों को? आप तो पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी महामंडित भी कर रही है भूपेंद्र यादव के इस उपाधि को और उनकी कामयाबी को, लेकिन क्या ये यात्रा राव इंद्रजीत के समर्थकों को खटक गई है? नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। समर्थकों को कोई किसी का जो पर्सनल अटैचमेंट नेता से होता है उसको खल भी रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है और भूपेंद्र यादव का कद अलग है, राव इंद्रजीत सिंह का कद अलग। सर, विज्ञापन पढ़ा आपने? संगठन के तौर पर पूरे पेज का विज्ञापन पढ़ा सर आपने? विज्ञापन राव इंद्रजीत सिंह ने क्या प्रतिक्रिया दी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने दे दी। नहीं, अखबार में पूरे पेज का विज्ञापन है सर। आपने रिपोर्ट देखी होगी सर हमारी, उसमें हम दिखा भी रहे हैं बकायदा, पूरे पेज का विज्ञापन है और उसका भाव सर ये है कि साजिश करार दे रहे हैं राव इंद्रजीत के समर्थक। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत का विकल्प आप लोग ला रहे हैं, उनका कद नीचा करने की कोशिश की जा रही है भूपेंद्र यादव के माध्यम से। देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र यादव जी का कद देश में बहुत बड़ा है। वो राज्यसभा से सांसद थे, आज कैबिनेट के मिनिस्टर बने। राव इंद्रजीत सिंह का कद हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा है, वो चुने हुए हमारे लोकसभा के सांसद हैं और केंद्र में वो भी मंत्री है। इस प्रकार का आकलन करना गलत है। भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र यादव जी जन जन का आशीर्वाद लेने के लिए अपने जो पैतृक गांव उनका जमालपुर है, वहां से शुरू करके जिला गुड़गांव और रेवाड़ी आशीर्वाद यात्रा जाएगी। उसके बाद राजस्थान में भी जन जन का आशीर्वाद पाएंगे। अरे लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं का अगर आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा सर, सुदेश जी, अपने ही कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद अगर वो नहीं मिलेगा तो आगे कैसे मामला चलेगा? पूजा जी, कौन कहता आशीर्वाद नहीं मिला? आप गुड़गांव से नजर डालिए, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाइए, आम जन किस प्रकार से उमड़ रहा है उनको आशीर्वाद देने के लिए। किसान, अरे राव इंद्रजीत के कार्यकर्ता भी तो सर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप ही के कार्यकर्ता हैं। अगर उनको ये लग रहा है कि विकल्प तराशा जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है, तो इससे तो यही बात है ना कि जो खींचतान है वो जग जाहिर हो रही है। इतना बड़ा एड निकाल रहे हैं उनके समर्थक, पूरा इमोशनल अपील भी है, साजिश भी करार दे रहे हैं, बदहवास बता रहे हैं सीएम को, भूपेंद्र यादव को। विपक्षी लोगों को यह बात इसलिए खल रही है कि वो किस कारण से और किस माध्यम से जन आशीर्वाद लेने जाए। भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्ष कहां से आ गया सर? राव इंद्रजीत के समर्थकों ने निकाला है सर ये विज्ञापन, राव इंद्रजीत के समर्थकों ने विज्ञापन निकाला है सर, वो तो आपके अपने लोग हैं ना। ने क्या प्रतिक्रिया दी है बताइए? राव इंद्रजीत, कोई भी समर्थक की अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है और जन जन उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ रहा है। अश्विनी शर्मा जी ये तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एकजुट है हमारे कार्यकर्ता, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, राव इंद्रजीत के कार्यकर्ताओं को खटक रही है, और अगर ये खटक गई तो आगे जो भविष्य है वो अंधेरे में भी हो सकता है, खींचतान कुछ और परिणाम भी निकाल सकती है?
निश्चित तौर पर यह तो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। और जहां तक आपने बार बार ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि जन आशीर्वाद यात्रा, मैं इसे जन आशीर्वाद यात्रा नहीं मानता, मैं इसे जन लड़ाओ यात्रा मानता हूं। देखिए क्या बात कहना चाहते हैं कटारिया जी, विपक्ष की कोई बात ही नहीं थी, चोर की दाढ़ी में तिनका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जब इनके हरियाणा प्रदेश के एक कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, जो मोदी मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री हैं, मनोहर सरकार वन में भी किस प्रकार उनको नीचा दिखाने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने राव नरबीर सिंह को उनके पैरेलल खड़ा करने का काम किया था। और एक वक्त वो नौबत आई थी, मैं समझता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह का तो उसमें कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन राव नरबीर राजनीति की बलि चढ़े और 2019 में मनोहर लाल जी उन्हें टिकट भी नहीं दिलवा पाए। ये किस जन आशीर्वाद यात्रा की बात करते हैं? इन्होंने सदैव जन लड़ाने की बात की है, लोगों को लड़ाने की बात, बांटने की बात, चाहे जातिगत आधार पे हो या फिर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, क्षेत्रवाद के, धर्म के नाम पर इन्होंने आपस में बांटने का काम किया है सदैव। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को, इनको अगर याद नहीं है तो, कि 2019 में भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जब निकले थे तो हिसार जिले के बरवाला में इन्होंने अपने ही एक नेता की गर्दन काटने का फरसा हाथ में लेकर गर्दन काटने की धमकी सरेआम उन्होंने दी थी कि तेरी गर्दन काट दूंगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के दूत के रूप में भूपेंद्र यादव जी किसकी गर्दन उतारने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा लेकर बीजेपी में अगर खींचतान होती है तो फायदा तो विपक्ष उठाने की कोशिश करता ही है, छीटाकशी भी करेगा। और पूजा जी, मैं तो ये पूछना चाहूंगा अपने भाई से कि ये जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब क्या है? इनको आज गांव में बीजेपी जेजेपी को कोई घुस नहीं दे रहा किसान आंदोलन के करके। ये एक किस्म से कोई ना कोई बहाना लगा के किसानों के बीच में, गांव के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा इसलिए शुरू करी कि तिरंगा हमारा आन बान शान और जान है हमारी, उसकी आड़ में ये किसान गांव में जाना चाहते थे। आज ये यात्रा लेके जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है? और सबसे बड़ी बात है, आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया इन्होंने। आशीर्वाद यहां तो तब लिया जाता है जब कहीं कोई बड़ा काम करने जाया जाता है, कोई युद्ध लड़ने जाया जा रहा है, कोई बड़ी चीज करने जा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव, तो जनता के बीच में जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि आपके काम को वो आगे तक बढ़ाएंगे। चलिए, वो तो ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ओंकार सिंह जी, लेकिन विपक्ष कैसे देख रहा है इसको? कैसे देख रहा है जो खींचतान है, आज जो विज्ञापन निकला है राव इंद्रजीत के समर्थकों का, उसे आप कैसे देख रहे हैं? इससे जन आशीर्वाद यात्रा से दक्षिण हरियाणा में इनको नफा होगा, नुकसान होगा? आप कैसे देख रहे हैं ओंकार सिंह जी? पूजा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इनकी आपसी लड़ाई के चक्कर में जनता पिसती जा रही है। इसका नुकसान बीजेपी को तो 100% पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है, अब भी होगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ये जन आशीर्वाद यात्रा क्या इन्होंने हरियाणा में कर दिया? क्या बेरोजगारी खत्म कर दी? क्या शिक्षा का लेवल ऊंचा कर दिया? क्या कर दिया? पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी? कुछ किया हो तब तो बताओ। अपना एक पद लेके आ रहे हैं, उसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा, ये सिर्फ जनता में घुसने की एक साजिश है। और वास्तव में मेरे भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, बिल्कुल सच है। जब से बीजेपी आई है सत्ता में, तब से आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक माहौल बहुत बिगड़ चुका है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं नजर आता। दावों, वादों और आरोपों के अलावा अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, दक्षिण हरियाणा में इस समय जो हलचल है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, आज एड छपता है, पूरे पेज का छपता है, उसमें साजिश करार दिया जा रहा है, उसमें मार्मिक अपील भी है। क्या ये वास्तव में राव इंद्रजीत के समर्थक समझ रहे हैं कि उनका कद नीचा करने की कोशिश है, उन्हें किनारा किया जा रहा है? क्योंकि हमने कई मौकों पर देखा है कि राव इंद्रजीत बेशक पिछले 4 सरकार से मंत्री रहे हैं, लेकिन आज तक राज्य मंत्री हैं, और जबकि पहली बार में ही भूपेंद्र यादव हेवीवेट कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। क्या वास्तव में बीजेपी अब आगे का प्लान भूपेंद्र यादव पर खेलने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, ये पार्टी का राष्ट्रीय अभियान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने कैबिनेट में नए सदस्य शामिल किए हैं, उनको ये निर्देश दिया था कि वो एक 5-5 संसदीय क्षेत्रों में जाकर जो है यात्रा निकाले
तो इस दृष्टि से ये हरियाणा में भी था। लेकिन हरियाणा में कि योजना की रचना करते समय कहीं ना कहीं संगठन से, भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई। अगर ये आज राव इंद्रजीत का जो डिनर हो रहा है, अगर ये जन आशीर्वाद यात्रा से पहले हो जाता, या जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी मौजूद थे, वहां अगर राव इंद्रजीत जी भी होते तो इस तरह की बातें नहीं उठती। तो ये एक अति उत्साहित कार्यकर्ताओं का है। देखिए, राव इंद्रजीत जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब से उनके खिलाफ वातावरण बनाया जाता है, उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। कोई ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। उनके प्रत्याशी सुनील मुसेपुर को हराया गया, अरविंद यादव के साथ उनके कैसे मतभेद हैं, ये रणधीर कापड़ीवास के साथ, ये सब बातें सर्वविदित हैं। यदि अब विज्ञापन की बात है तो राव इंद्रजीत विचार मंच के माध्यम से ये विज्ञापन आया, उसमें बड़ी भावुक टिप्पणियां हैं, चेतावनी भी है, लेकिन ये सब स्थिति को रोका जा सकता था। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जो संगठन की एक कल्पना होती है, उस तरह का यहाँ दृष्टिकोण नहीं है। कहीं ना कहीं मतभेद है और मतभेद भी बहुत आगे बढ़कर जा चुके हैं। इस स्थिति में संगठन को हस्तक्षेप करना चाहिए था। अब यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। अब वहां हालांकि बनवारी लाल जी आज उपस्थित थे और ये एक अच्छा वातावरण बनता अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से इसको सही दृष्टि से संभाला जाता। देखिए, राव इंद्रजीत का अपना कद है, उनका कोई विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सही उपयोग भी किया है और राव इंद्रजीत के सामने भी कोई अधिक विकल्प नहीं है। वो भी अब जो इतना भी समय पड़ा है, वो 70 वर्ष के हो चुके हैं, तो वो अब भारतीय जनता पार्टी में ही अपना भविष्य तलाशते हैं। और मुझे नहीं लगता, हालांकि उनकी बेटी को जो है आरती राव को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, लेकिन वहां उनका इंसाफ मंच भी जो है अभी तक कायम है। एक टिप्पणी भी की थी सभा के दौरान, सोनी जी, एक टिप्पणी भी सीएम ने की थी कि 60 के दशक और 70 के दशक के तो बहुत लोग हैं, लेकिन अब 50 वाले आगे आ रहे हैं और उनको आगे आने देना चाहिए। सीएम ने अपने बयान में कहा भी था। नहीं, बिल्कुल कहा था, यह भी कहा था कि राव इंद्रजीत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। देखिए, मुख्यमंत्री ने तो जो संगठन की दृष्टि से उपयुक्त है वैसे कहा है, लेकिन राव इंद्रजीत का विकल्प तलाशने के लिए कोई अभी से प्रयास किया जाने लगा, ऐसा नहीं है, शुरू से होता रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव अगर कैबिनेट मंत्री में आए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी यादव मुख्यमंत्री नहीं है, ना उत्तर प्रदेश ना बिहार, तो इस तरह यादव समुदाय में भी अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है, इस तरह कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उस दृष्टि से कोई ये गलत बात नहीं है। लेकिन सुदेश जी, ये तो अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। ये तो सच्चाई है कि भाजपा ये चाहती थी कि राव इंद्रजीत सिर्फ उनके सिस्टम की सियासत करें, लेकिन राव इंद्रजीत की अपनी एक सियासत है, उनकी एक अपनी शैली है। और जब देख रहे हैं कि इस जन आशीर्वाद के दौरान जब सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, सभी लोग मौजूद हैं, अगर राव इंद्रजीत भी होते तो शायद ये जो जिज्ञासाएं हैं, जो अटकलें हैं, ये सब चीजें नहीं होती। आपको नहीं लगता? नहीं, ये आप लोगों का आकलन है, हर व्यक्ति का अपना आकलन है। लेकिन आज जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव जी उनके डिनर पे जा रहे हैं, दोनों नेता एक साथ हैं। ये भी सवाल है कि सुबह आप ऐड निकाल रहे हैं, विचार मंच उनका ऐड निकाल रहा है और शाम को दावत भी रख रहे हैं, राव इंद्रजीत उनको बुला रहे हैं दावत के लिए। ये दावत पहले से तय थी और पहले से देखिए, उसका आकलन अलग है, उनका आकलन अलग है। राव इंद्रजीत सिंह का कद अलग है, भूपेंद्र यादव जी का कद अलग है, दोनों बड़े नेता हैं, अहिरवाल के दोनों बड़े नेता, भाजपा में बड़ा कद है दोनों। इस प्रकार का आकलन करना गलत है। लेकिन पूजा जी, मैं आपको बता दूं, विपक्ष को छोड़कर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। आप गुड़गांव से देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से किस प्रकार से अपार जन समूह उमड़ा उनको आशीर्वाद देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी तो जन आशीर्वाद लेने जाती है। विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये इनके विधायक, उनके कार्यकर्ता अपने अपने आका के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी में ये अंतर है। अश्विनी शर्मा जी, क्या दिक्कत है आपको? आपको क्या दिक्कत है अगर बीजेपी के पास एक बड़ा नेता है और दूसरा बड़ा नेता भी वो लाने की कोशिश कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, आपको दिक्कत क्या है? पूजा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दिक्कत के बारे में तो आप राव इंद्रजीत सिंह जी से पूछिए, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है, उनके समर्थकों को। दूसरी बात, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा तीर इन्होंने मार दिया जो ये आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं। मैं फिर कहता हूं कि ये जन लड़ाऊ यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये जन लड़ाऊ यात्रा है। आप एक बात बताइए, अगर सरकार 9 महीने से ज्यादा का समय हो चला, हमारे प्रदेश का किसान एक बार इनको प्लीज चुप कराइए। आप लोग तो संवाद भी नहीं करते, आप लोग तो लोगों के बीच में भी नहीं जाते। ओंकार जी, विपक्ष का ये कौन सा सवाल हुआ या ये कौन सा तरीका हुआ कहने का कि जन आशीर्वाद क्यों निकाल रहे हैं?
भाई इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे- जनता के बीच में मुझे जाना मेरी चाहते हैं, बात आशीर्वाद दे खत्म रहे तो हैं करने उनको। दीजिए। मैं पूजा जी ये बात तो समझना पड़ेगा, क्योंकि आज किसान जो आक्रोश मैं में भारतीय वो इनको जनता किसी पार्टी गांव के में हमारे किसी मित्र मोहल्ले से में यही घुसने तो नहीं बात देना पूछना चाहते, चाहता हूं ये पूजा किसी न जी, किसी बहाने से, कि पहले तिरंगा हमारे यात्रा के देश का, बहाने हमारे से और प्रदेश अब इस का यात्रा के किसान- बहाने से। अरे लेकिन और संवाद के लिए तो बहाना जरूरी है ना सर। आप तो ये अगर वो नहीं आप- घुसने दे रहे आप तो उसी पूजा जी, नाराजगी को ये दूर करने के मंत्री लिए तो बने हैं। जनता से बात कर रहे ये हैं, मंत्री संवाद बने, स्थापित कर इन्होंने रहे जनता हैं। का तो कोई काम नहीं किया, तो इसमें जनता का क्या फायदा हुआ जिससे जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। वास्तव में बीजेपी की शुरू से ये नीति रही है डिवाइड एंड रूल की, और अब पार्टी अपने अंदर भी यही नीति अपना रही है। अपने अंदर के नेताओं को भी नीचा दिखाने के लिए ये नीति अपना रही है, और इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नेताओं को ही मिलना है। जनता तो इसमें पहले भी पीस रही थी, अब भी पीस रही है। आप मुझे बताइए कि अगर ये मंत्री बन गए तो एक आम व्यक्ति को क्या मिला, किस खुशी में आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे? ये इनसे मैं अपने भाई से हरियाणा प्रदेश के भूपेंद्र- मुख्यमंत्री और मंत्री वीरेंद्र सोनी जी, विपक्ष के लिए मसला ज्यादा बड़ा छोड़ते ये फिर है रहे हैं। कि जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो क्यों निकाल रही है, बीजेपी क्यों निकाल रही है? मैं मेरी बात एक मिनट पूजा जी एक मिनट, बोलिए सर, जल्दी से बोलिए। मैं मेरी बात रखूं, अश्विनी जी जल्दी से पूरी बोलिए। करूं मेरी बात। मैं पूछना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि जो प्रदेश का आंदोलन पर सभी वर्ग सड़क पर है, मंझला छोटा दुकानदार उद्योगपति सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, जब वो इन्हें बिना मांगे आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को और इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को, तो ये क्यों दौड़ना शुरू कर देते हैं? देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत में पहली बार हमने कल देखा, परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि किस प्रकार लाल किले की प्राचीर को 30 फुट तक कंटेनरों से ढककर किस प्रकार वहां लाल किले पर प्रधानमंत्री महोदय ने अपना संबोधन दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि जब वो प्रदेश का हर वर्ग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाता है तो ये क्यों दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं? करता नजर नहीं ये आता, किसी तिरंगा मुद्दे को यात्रा, लेकर आप सड़कों पर संग्राम करते नजर नहीं आते। वीरेंद्र सोनी जी, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी संवाद की कोशिश तो कर रही है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में ये कोशिश क्या रंग लाएगी, या फिर बिखराव होगा या खींचतान बढ़ेगी? सोनी साहब, हम सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, विपक्ष को ये अधिकार है, देखिए विपक्ष भी अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, राजनीतिक कार्यक्रम कर सकता है, महंगाई के ऊपर, दूसरे मुद्दों के ऊपर वो अपना आंदोलन कर सकता है, वो भी यात्रा निकाल सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को लिया है तो अपने संगठन की दृष्टि से लिया है, लोगों से संपर्क करने के लिए है, तो विपक्ष को किसने रोका है? तो विपक्ष का अपना संगठन ही नहीं है, इसलिए हालांकि देखिए कांग्रेस का अपना संगठन नहीं बन पाया, हालांकि देखिए इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में भी जो फूट है, जो बात है, वो उजागर हो रही है। हालांकि देखिए यही परिणाम था कि रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, तो ये सब परिणाम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के बीच में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाने के लिए इस माध्यम को चुना है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी अश्विनी जी चाहिए। क्या आपत्ति है? यही मैं भी आपसे कह रही हूँ कि वो जब पुरजोर तरीके से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध के साथ साथ अपनी मजबूती तो दिखाइए, जनता के बीच में तो जाइए, या सिर्फ हंगामे करके ही आप अपनी भूमिका की तीसरी करेंगे? देखिए विपक्ष पूरी तरह मजबूत है, चाहे किसान की। नहीं, आप गलत कह रही हैं पूजा जी, मैं आपकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता। हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। हम किसान आंदोलन में हमारे प्रदेश के साथ खड़े हैं, हम हमारे प्रदेश के कर्मचारी के साथ हैं, हम हमारे देश के छोटे मजले दुकानदार के साथ खड़े हैं, हम हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार के साथ खड़े हैं। आप ये नहीं कह सकती। चलिए, जरूरी आज है हरियाणा के लिए अश्विनी जी, जरूरी भी है कि मजबूत सरकार के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत हो, जनता के मुद्दे उठाए। वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सोनी जी, सुरेश कटारिया शुक्रिया, ओंकार सिंह जी, अश्विनी शर्मा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर खूब हलचल है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में ज्यादा है। वजह यह है कि यहां पर भूपेंद्र यादव वर्सेस राव इंद्रजीत, इस समय ये खींचतान सुर्खियों में है। देखना होगा कि जन आशीर्वाद से नफा होता है या नुकसान दक्षिण हरियाणा में।